हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संथाल जनजाति की सामाजिक स्थिति। संथालों की सामाजिक स्थिति कैसी थी उसको हम देखते। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी संख्या जो है वो संथालों की है। ठीक है, झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी जो संख्या है वो संथालों की है। ठीक है, यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में इनका जमाव संथाल परगना में सर्वाधिक है। ठीक है, झारखंड में जो इनका जमाव है, झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में ये कहाँ पे है? संथाल परगना में। ठीक है, बहुमान्य मत है कि अंग्रेज़ों ने संथालों की बहुलता को देखते हुए इस क्षेत्र का नाम संथाल परगना रख दिया। मतलब अंग्रेज़ जो भारत आए थे उन लोगों ने मतलब यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या में संथाल लोगों को देखे थे, जिसके कारण उस क्षेत्र का ही नाम वो संथाल परगना रख देते हैं। ठीक है, ये झारखंड के बाहर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम एवं चीन में अल्पसंख्या में मतलब ये पाए जाते हैं। ठीक, संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। संथालों की शारीरिक बनावट कैसी है? इनकी त्वचा का रंग काले से लेकर गहरा भूरा कलर है। बाल मोटे व काले और खड़े हैं। नाक चौड़ी और चपटी होती है। सिर चौड़ा तथा कद में वो मध्यम वर्ग से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, संथालों की सामाजिक जीवन कैसी है? संथाल जनजाति की लगभग 97% आबादी गांवों में निवास करती है। इस जनजाति के परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक है। जो संथाल जनजाति का परिवार है वो भी पितृसत्तात्मक है। उरांव और मुंडा का भी जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। इसका भी जो समाज है वो पितृसत्तात्मक ही है। ठीक है, पैतृक संपत्ति का अधिकार पुत्रों का होता है। ठीक, पैतृक संपत्ति जो है उसका अधिकार पुत्रों का होगा। और कुमारी कन्या, उनके घर में कुमारी बेटियां हैं तो उनका भी अधिकार हो सकता है। ठीक है, इनके बीच एकाकी तथा संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। इनके सामाजिक जीवन में एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार दोनों प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। ठीक, एकाकी परिवार का मतलब क्या होता है? जिसमें माता पिता और उसके 2 अविवाहित बच्चे हों या मतलब उसके अविवाहित बच्चे हों। ठीक है, और संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता, उसके बच्चे और पोता पोती, दादा दादी, बुआ चाची सब हो। ठीक है, संथाल महिलाओं की दैनिक चर्या में नारी स्वतंत्रता की झलक दृष्टिगोचर होती है। संथाल महिलाओं की ना जो दैनिक चर्या है, उनके दिन का जो काम है या उनका जो भी समाज में एक रूप है उसमें देखा जाएगा कि जो महिलाएं हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, संथाल महिलाएं काफ़ी सरल तथा परिश्रमी होती है। संथाली महिलाएं जो होती है ना वो परिश्रमी और बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल होती है। ठीक, ये संथाली महिलाएँ जो होती है वो घर के काम के साथ, बच्चों का पालन पोषण के साथ साथ बाहर के भी काम करती है। वो खेत पे भी काम करती है। हाट में जब हाट लगते हैं तो वहाँ भी वो अपना सामान बेचती है या बहुत सारे कार्य जो होता है वो महिलाएं करती है। ठीक है, संथाली महिलाएं बहुत ज़्यादा परिश्रमी होती है। ठीक, अब हम देखते हैं जन्म संस्कार। संथाल जनजाति में प्रसव के समय घर या पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं प्रहदाई के रूप में कार्य करती है। नवजात शिशु का नाल तीर के नुकीले हिस्से से काटे जाने का प्रचलन है। मतलब क्या है ना कि संथाल जनजाति है उसमें ना जब भी मतलब डिलीवरी होता है, जब भी मतलब किसी महिला का डिलीवरी होता है तो उस समय क्या करती है ना कि आसपास की जो भी पड़ोस बुजुर्ग महिलाएं होती है या घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती है वो सब ना दाई का काम करती है। ठीक है, हमेशा वो लोग दाई का ही काम करती है। और वो जो नवजात शिशु पैदा लेता है उसका जो नाल रहता है वो जो तीर का जो नुकीला भाग रहता है ना उससे वो काटती है। ठीक है, उसी से काटने का प्रचलन है। संथाल जनजाति में शिशु के जन्म के अवसर पर छठी मनाए जाने की परंपरा है। बेटा के जन्म पर जन्म के 5वें दिन तथा बेटी के जन्म पर जन्म के 3रे दिन जन्म छठियारी मनाया जाता है। ठीक, मतलब अगर बेटा का जन्म हुआ है तो जन्म के 5वां दिन और अगर बेटी का जन्म हुआ है तो जन्म का 3रा दिन छठियारी मनाया जाएगा। ठीक है, संथाल परिवारों में। ठीक, अब इनका विवाह देखते हैं। विवाह परिवार की आधारशिला होती है, जिसके आधार पर समाज की निरंतरता कायम रहती है। विवाह के अंतर्गत धार्मिक, कानूनी तथा सामाजिक स्वीकृति सन्निहित होती है। संथाल जनजाति में एक विवाह की प्रथा प्रचलित है। संथालों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। ठीक, संथालों
में ना विवाह को ना बापल बोला जाता है, ठीक है, बापल, बापल, बापल बोला जाता है, ठीक है। मतलब संथालों में विवाह का नाम क्या है, बापल विवाह। और इनका ना जो विवाह है वो बहुत मतलब बहुत प्रकार के हैं, जिसको मैंने डील नहीं किया है, आप इतना भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था अब इनकी कैसी है देखते हैं। संथाल मूल रूप से खेतिहर है, जो कालांतर में धीरे धीरे कृषक बन गए हैं। ये सोरगम, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाजों, दालों, कपास व धान की खेती करते हैं। अभाव के समय या पूरक खाद्य के रूप में ये लोग कुछ प्रकार के जंगली पेड़ों जैसे साल, महुआ, बांस आदि के फूल, फल या कोपलों को कच्चा या पका कर खाते हैं। ये मुर्गी, सुअर, भेड़, गाय आदि पालते हैं। ये शिकार करने एवं मछली पकड़ने के शौकीन होते हैं। चावल से बनने वाले शराब, हड़िया के अलावा महुआ से बनने वाले तेज शराब का उपयोग करते हैं। इनमें बीड़ी मतलब साल की पत्तियों से बनने वाला का भी पीने का प्रचलन है। मतलब इनमें जो बीड़ी या सिगरेट जो होता है उसको पीने का प्रचलन है, ठीक है। वो साल की पत्तियों से बना हुआ रहता है। इसमें मतलब ना हड़िया जो दारू होता है, शराब होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे महुआ दारू का भी प्रचलन है, महुआ शराब का भी प्रचलन है, ठीक है। इनका धर्म क्या है। संथालों का प्रधान देवता सिंगबोंगा कहलाता है, ठीक, सिंगबोंगा या ठाकुर, जिसे ये सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं, ठीक। मतलब ये जो संथाल जनजाति है वो सिंगबोंगा को ये विश्व विधाता या सृष्टि के रचयिता मानते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।